दिसंबर की दरमियानी रात लखनऊ के जिस ओवरसीज बैंक में लूट को अंजाम दिया गया, बैंक के स्ट्रांग रूम में मौजूद 42 लॉकर्स को तोड़कर आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाला गया। योगी फोर्स ने बीती रात इस लूटकांड के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक अपराधी लखनऊ में पुलिस की गोली का शिकार बना तो दूसरा गाजीपुर में हुई मुठभेड़ में मारा गया। आखिर कैसे योगी फोर्स ने बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वालों का 42 घंटों में कर दिया हिसाब बराबर, देखिए इस रिपोर्ट में। माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जिन शातिर बदमाशों ने लखनऊ के ओवरसीज बैंक में लूटपाट को अंजाम दिया, जिन अपराधियों ने बैंक के 42 लॉकर को तोड़कर आम आदमी की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला, इस घटना के करीब 42 घंटे बाद 2 शातिर आरोपियों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लखनऊ से गाजीपुर तक योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन ने सनसनी मचा दी। आखिर कैसे, ये आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल 21-22 दिसंबर की रात लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद यानी 23 दिसंबर की सुबह ही यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पैर में गोली भी लगी। वहीं 23 दिसंबर की रात योगी फोर्स ने लखनऊ की आउटर रिंग रोड पर आरोपियों का एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश सोबिन कुमार मारा गया। इसके अलावा 23 दिसंबर की रात यूपी पुलिस ने लखनऊ बैंक लूटकांड से जुड़े एक और आरोपी सन्नी दयाल को मुठभेड़ में ढेर किया। इस आरोपी पर भी 25,000 का इनाम था। कल देर रात 2 एनकाउंटर लखनऊ में और गाजीपुर में किए गए, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। फिलहाल लखनऊ के उस स्पॉट पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां कल देर रात 12:30 बजे सोबिन कुमार नाम के जो अपराधी जो यहां से भागने का प्रयास कर रहा था, उसको एनकाउंटर किया गया और उसकी बॉडी यहां पर रात को मौजूद थी। ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गोलियां पड़ी हुई थी, क्योंकि कल रात को इसी रास्ते से ये लखनऊ का आउटर रिंग रोड को ये रास्ता जोड़ता है और ये बाहरी इलाका है। और अगर आउटर रिंग रोड पर आप चढ़ जाते हैं तो आप लखनऊ शहर के आसपास के जितने भी हाईवे हैं जो दूसरे जिलों को जोड़ते हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में यहां से हाईवे पर जाने का प्रयास अपराधी कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का उनको प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फायर झोंक दिया, जिसके बाद एनकाउंटर में एक अपराधी की लखनऊ में मौत हुई तो वहीं दूसरा गाजीपुर में ढेर कर दिया गया है। मतलब ये कि बीती रात लखनऊ का किसान पथ गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया, तो वहीं लखनऊ से करीब 340 किलोमीटर दूर गाजीपुर के गहमर थाना इलाके में योगी फोर्स ने आरोपियों का गोली से इलाज किया। सबसे पहले बात लखनऊ में हुए एनकाउंटर की। दरअसल ये लखनऊ का वही आउटर रिंग रोड है जहां बीती रात पुलिस की गोलीबारी में बैंक लूट में शामिल 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। एनकाउंटर के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। क्राइम सीन पर गोलियों के खोखे और पिस्टल पड़ी हुई है और जिस जगह अपराधी ढेर किया गया उस जगह की भी निशानदेही की गई है। बता दें कि इस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी सोबिन कुमार पहले गोली लगने से घायल हुआ, फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं एनकाउंटर के दौरान सोबिन कुमार का एक और साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने रोके पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। ठीक इसी तरह गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में एक बदमाश ढेर किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, वहीं दूसरा मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। जांच की गई तो पता चला कि ये आरोपी लखनऊ बैंक लूटकांड में शामिल था। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहाँ से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा।
बता दें कि लखनऊ में 21-22 दिसंबर की दरमियानी रात 7 बदमाशों ने लखनऊ के चिन्हट में मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट को अंजाम दिया। आरोपी बैंक के पास मौजूद खाली प्लॉट में बनी दीवार को काटकर बैंक में दाखिल हुए। 4 बदमाश बैंक में घुसे थे, जबकि 3 बैंक के आसपास ट्रैकी कर रहे थे। इसकी जानकारी भी सीसीटीवी फुटेज से पता चली। अब तक इस मामले में जो अपडेट है, उसके मुताबिक 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि 2 एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में डाका डालने वाले सभी पेशेवर अपराधी हैं, जिनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। गाजीपुर में जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, वो भी बिहार बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। खैर, लखनऊ और गाजीपुर में जो एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में जेवर, नकदी, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।